Board exams are finally over, so it's time to start preparing for CUET. Hey guys, welcome to my channel. I'm Ananya. If you're new here, please subscribe and welcome to yet another very important video for CUET. I'm a final year student at SRCC and I know so many of you guys that watch my videos want to come to the top colleges of Delhi University and I'm here to make sure कि तुम्हारा एडमिशन जरूर हो जाए. CBSE के क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स अभी खत्म हुए हैं, so मुझे जल्दी से कमेंट से बताओ how your exams went. And I know it's a huge relief for you guys, but it's time to shift our focus on CUET completely. मुझे अभी से कमेंट्स आने शुरू हो गए थे कि बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए, हम इतनी जल्दी कैसे CUET की तैयारी करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमें ब्रेक लेना चाहिए या हम डायरेक्टली पढ़ाई शुरू कर दे, कहाँ से स्टार्ट करें. बट ये सारी बातें जो तुम्हारे मन में चल रही है उन सबको भूल जाओ. टेक अ डीप ब्रेथ, सेट योर न्यू गोल्स टू क्रैक CUET एंड लेट्स एस इट टुगेदर. तुम्हारे कॉलेज एडमिशन की इस जर्नी में बोर्ड्स बस एक माइलस्टोन था एंड द नेक्स्ट वन इज CUET. तो अब बात करते हैं कि पोस्ट बोर्ड एग्जाम्स हमारी प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए. आई नो अभी बोर्ड्स खत्म हुए हैं, तो अगर एक दो दिन तुम थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हो तो कर लो, बिकॉज आई डोंट वांट यू गाइज टू बर्न आउट ऑलरेडी. अभी CUET के लिए काफी प्रेपरेशन करना बाकी है, सो टेक अ ब्रेक राइट नाउ इफ यू वांट टू. इस टाइम पे तुम रिलैक्स भी कर लो और आगे के अपने पूरे प्लान और शेड्यूल को भी डिसाइड कर लो. नाउ इज द टाइम टू प्लान स्मार्ट. बहुत कम टाइम बचा है, प्रिसाइसली 45 डेज. तो तुम्हें क्वालिटी पे फोकस करना है, नॉट क्वांटिटी. जो भी तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है ऑफ द डोमेन सब्जेक्ट्स, प्लस योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स जिनमें तुम एक्चुअली अच्छा स्कोर कर सकते हो और तुम्हारा ओवरऑल CUET स्कोर भी उनसे बढ़ जाएगा. यू हैव टू फोकस ऑन देम. उसी के साथ साथ अब टाइम है CUET के पैटर्न को समझने का. अगर अभी तक तुमने कोई मॉक टेस्ट या एग्जाम को नहीं देखा है सही से, सो अंडरस्टैंड व्हाट द पेपर पैटर्न इज लाइक. कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या हाई वेटेज टॉपिक्स है, क्योंकि तुम्हारा फोकस सिर्फ उन्हीं पे होना चाहिए. एंड ये अब जो कुछ ही दिन बचे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी तो मेरी तरफ से यही होगी टू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट. मैं हर वीडियो में इसके बारे में बात करती हूँ, बट इट इज दैट इम्पोर्टेंट. वैसे तो मैं सोच रही हूँ मेक अ प्रॉपर 1 month स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर यू गाइस, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर तुम वो वीडियो देखना चाहते हो. तो चाहे जो भी हो, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे इस 1 month स्ट्रैटेजी का. इससे अगेन एज आई सेड तुम्हें एक्चुअल पेपर पैटर्न का पता चलेगा. तुम विद इन टाइम लिमिट अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे, आंसर्स को एनालाइज करोगे, तुम्हें समझ आएगा कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, कहाँ पे तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, कहाँ पे तुम वीक हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तुम उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे. वैसे तो तुम CUET के लिए जितनी बुक्स और कोर्सेज प्रैक्टिस करोगे उतना कम है, क्योंकि हर बुक में कुछ ना कुछ नया तुम्हें जरूर मिलेगा. एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट तुम जितनी बुक्स वगैरह ले सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए उतना अच्छा होगा. बट फॉर टुडेज वीडियो, वन सच बुक आई वुड हाईली रेकमेंड यू गाइज इज द ओसवाल बुक्स. दिस इज देयर 20 कंबाइंड मॉक टेस्ट पेपर्स फॉर एवरी स्ट्रीम. यहाँ पे मेरे पास कॉमर्स स्ट्रीम और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के बुक्स हैं, बट दिस इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर PCM एंड PCB स्टूडेंट्स. तो इन 20 मॉक टेस्ट में अगर मैं बात करूँ तो कॉमर्स में इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड जनरल टेस्ट, इन सबके मॉक पेपर्स अवेलेबल हैं. सिमिलरली ह्यूमैनिटीज में ह्यूमैनिटीज के मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे. तो इस एक बुक से तुम्हारे तीनों सेक्शंस की तैयारी हो जाएगी. एंड इनके जो भी मॉक टेस्ट है वो स्ट्रिक्टली एज फॉर NTA एंड CUET के सिलेबस एंड उनके गाइडलाइंस के हिसाब से बनाए हुए हैं. हर सब्जेक्ट के 4 मॉक टेस्ट गिवन है एंड दैट इज अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर नाउ. देयर आर 1000+ क्वेश्चंस इन द बुक, तो हर टाइप के CUET रिलेटेड क्वेश्चंस कवर्ड है इसमें. एंड ऑफ कोर्स आंसर की विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस एंड सॉल्यूशंस इज देयर, ताकि तुम अच्छे से अपने मॉक टेस्ट का एनालाइज भी कर पाओ, बिकॉज दैट इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप. मॉक टेस्ट तो दे दोगे, लेकिन क्या सही क्या गलत हो रहा है वो समझना बहुत जरूरी है. एंड द बेस्ट पार्ट, इनकी बुक के अंदर ही ना OMR शीट्स गिवन है. सो अगेन तुम्हें एक्चुअल प्रैक्टिस हो जाएगी कि CUET में जब तुम एग्जाम बैठ के दोगे तो कैसे आंसर्स को मार्क करना है. इन बुक्स को प्रैक्टिस करके तुम्हारी स्पीड, एक्यूरेसी एंड फुल प्रेपरेशन तो हो ही जाएगी. ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू हाईली रेकमेंड यू गाइज टू गेट योर हैंड्स ऑन दीज बुक्स. आई लीव द लिंक टू दीज बुक्स इन द डिस्क्रिप्शन, सो मेक श्योर यू गाइज चेक इट आउट. अब हम प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी की बात कर ही रहे हैं, तो काफी लोग मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि हमने कोई तो स्पेसिफिक कोर्सेज वगैरह लिए हुए हैं. तो गाइज तुमने चाहे कोई भी कोर्स बुक ली हो, जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर प्रेपरेशन. डोंट थिंक टू मच कि ये सही है ये गलत है. जो भी रिसोर्सेज तुम्हें मिलती जा रही है उनको लेते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ एंड यू विल बी सॉर्टेड फॉर द एग्जाम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजिंग योर डे. तुम्हारा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए. अब CUET एग्जाम में हर सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाना बहुत जरूरी है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम हर सब्जेक्ट के लिए अच्छे से टाइम स्लॉट्स डेडिकेट कर रहे हो थ्रू आउट द डे और थ्रू आउट द वीक एज वेल। अगर तुम्हें कोई सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट और कोई सब्जेक्ट बहुत ईजी लगता है तो उनको मिक्स एंड मैच कर लो, ताकि एक दिन पे बहुत ज्यादा बर्डन ना हो जाए। स्टडी समथिंग डिफिकल्ट एंड देन स्टडी समथिंग ईजी, ताकि तुम्हारे मोटिवेशन लेवल्स हमेशा हाई रहे। एंड ऑफ कोर्स इस टाइम पे रिविजन इज गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड। मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि सीबीएसई का सिलेबस इज सिमिलर टू द सीयूईटी सिलेबस। तो उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करते जाओ बार बार। बट इन केस यूर नॉट अ सीबीएसई स्टूडेंट, मे बी यूर एन आईएससी स्टूडेंट, सो यू गाइज ऑल्सो स्टडी द सेम कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, उनको रिवाइज करते जाओ, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते जाओ एंड यू विल बी गुड टू गो। अगेन एज आई सेड, क्योंकि अभी अभी बोर्ड एग्जाम्स के तुम प्रेशर से बाहर आए हो, तो अगर तुम बहुत सारी पढ़ाई नहीं कर सकते हो इस हफ्ते, देन टेक इट इजी, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना स्टार्ट करो, गेट इनटू द जोन ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी एंड नेक्स्ट वीक से तो फुल फ्लेजेड तुम्हारी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। अब मुझे कमेंट्स पढ़ पढ़ के तुम्हारी फीलिंग्स अच्छे से समझ आ जाती है कि कैसे इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। बट देखो, अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, थोड़ा स्ट्रेस एंड ओवरवेल्म तो हम सभी फील करते हैं एंड इट्स ओके टू फील लाइक दैट। ऑब्वियसली अगर तुम्हारा ड्रीम, अगर तुम्हारा गोल इतना बड़ा है तो चैलेंजेस तो फेस करने ही पड़ेंगे। बट कीपिंग ऑल ऑफ दैट असाइड, तुम्हारा सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए एंड यू हैव टू फोकस ऑन दैट। कीप योरसेल्फ पॉजिटिव, हैव अ फ्रेश माइंडसेट, एंड व्हेन थिंग्स गेट रियली स्ट्रेसफुल और टफ, जस्ट टेक अ स्टेप बैक, डू समथिंग यू एंजॉय, मे बी प्रैक्टिस अ हॉबी एंड देन गेट बैक टू योर स्टडीइंग अगेन। बस ये याद रखो कि तुम इस जर्नी में अकेले नहीं हो। देयर आर सो मेनी lakhs of students with you who are going through the same thing, so don't take so much stress about all of this. We are all in this together. And yes, this is it for my post board exam strategy video. क्योंकि अभी अभी बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए, मैं बस तुमसे बात करना चाहती थी about what's happening and what your next step should be. Obviously इस चैनल पे you will be seeing a lot more CUET related videos, and मैं दूसरे टाइप के videos like my daily life, fun experiences with my friends and college vlogs भी शेयर करती हूँ, especially on my shorts, ताकि तुम पूरा टाइम सिर्फ CUET के बारे में ना सोचते रहो। So make sure to watch all of my other videos as well. And yeah, all the very best for this CUET exam to come. I know all of you guys are going to kill it in the exam. Let me know what other CUET related videos you want to see from me. And if you made it till here, comment these emojis, and thank you so much for watching this video. I really hope you guys found it helpful, and if you did, then don't forget to hit the like button and also subscribe to my channel. Share this video with your friends, follow me on Instagram, and until next time, bye.